अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू करनी है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि अकाउंट्स, पीटीआई के अकाउंट्स के बारे में जो खबर आ रही है उसको किसी सेंस में भी आप ले जाएं, उससे पॉलिटिकल पार्टी की तहलील से कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, जो ये बड़ा बैठे के पता नहीं क्या ब्रेक थ्रू हो गया है। आर्टिकल 17 पढ़ लीजिएगा। अकाउंट्स मेंटेन करने, पार्टी जो डिसॉल्व हो रही है, तहलील होनी है, वो लफ्ज याद रखने आपने। वो यानी तहलील होने के हवाले से जो लफ्ज आने हैं वो उस लफ्ज से आप आगे नहीं जा सकते। वो क्या है? वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी द पॉलिटिकल पार्टी हैज इन्फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। पहले तो बात है इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा, इलेक्शन जो भी कुछ कहे इसका फाइनल डिसीजन लेना है फेडरल गवर्नमेंट ने। अब फेडरल गवर्नमेंट जब करेगी तो 15 दिन में डिक्लेरेशन, 15 दिन के अंदर मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा। इसके सब आर्टिकल 3 में लिखा है एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के मुताबिक उसको सोर्स देने हैं। अच्छा, मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, पहले कानूनी इसलिए बताऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ना कि आप लोगों को जो बात बताई जा रही है वो गलत बात बताई जा रही है और जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैं आपके सामने अगले जो दो सेक्शन चलाने लगा हूं वो सेक्शन 212 और 213। ये दोनों क्या हैं? ये इलेक्शन एक्ट 2017 के हैं। डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी को तहलील करना। द फेडरल गवर्नमेंट, लफ्ज फिर जरा ध्यान में रखिएगा, द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द, लफ्ज है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है जब रेफरेंस आ जाएगा फ्रॉम द कमीशन और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स दैट अ पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पार्टी। फॉरेन एडेड पार्टी, बैरूनी मुल्क से फॉरेन एडेड पार्टी आएगी और हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन, अब जो लफ्ज आर्टिकल 17 के आगे, इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इंडल्जिंग इन टेररिज्म, द गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच डिक्लेरेशन। यानी जो कुछ भी कहेगी वो कहने के बाद रेफरेंस भेजेगी, फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है और सेटिस्फाइड का लफ्ज है, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन की बात है। ऐसे नहीं हो जाना ये हमने शोर डाला हुआ है पता नहीं क्या, कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं विद क्लियर एंड लाउड वर्ड। और जब ये डिक्लेरेशन देगा 15 दिन के अंदर, वही जो लफ्ज आइन के आर्टिकल 17 के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन देगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसको बड़ी साफ वादा तौर पर किया जाएगा और फिर पार्टी तहलील होगी। फिर उन्होंने फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी को आगे एक्सप्लेनेशन में दिवाया, हैज बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड at the insult of any forest and on the foreign government or political party of a foreign country। एक तो वाज़ेह तौर पर क्या आ गया, बैरूनी हुकूमत यानी इंडिया, इसराइल या और कोई हवाले से वो बनाई गई है, और फॉरेन कंट्री या किसी सियासी जमात यानी उसके अंदर जो बीजेपी है या इस तरह की जमातें हैं वो इस हवाले से। दूसरा क्या है, इज एफिलिएटेड और एसोसिएटेड विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ फॉरेन कंट्री। या उसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ? बैरूनी गवर्नमेंट के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। रिसीव एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड फ्रॉम नेशनल फॉरेन नेशनल। अब यहां क्या है, फिर वही बात के पैसे जैसे जितने भी आने हैं वो आने हैं बैरूनी गवर्नमेंट से या कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके आना है, ये लफ्ज आ गया है। और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स, अब जो वो फंड आ रहे हैं किसी फॉरेन नेशनल्स के कॉन्टैक्ट्स में है। अब यहाँ अभी तक जो आपके सामने चीज़ आई है ना, इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर पल्ले बांध लें। जब ये हो जाएगा, जब ये तय हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कह दे, फिर आर्टिकल सेक्शन 213 आएगा, इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देयर आर पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व अंडर सेक्शन 212। Any member of such party, if he is a member of Majlis Shura Parliament, a provincial or local government, shall be disqualified for remaining term to be a member of the Majlis Shura, Provincial Assembly or total government। जब तहलील हो जाएगी, यानी हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पहले मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि खाली सिर्फ जो है ना अपना प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर से नहीं, इसके लिए आपको आर्टिकल 17 और 212 और 213 के मुताबिक देखना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा,
वो आएगी, उसके बाद उसके मेंबरान चाहे नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के हैं वो जो बाकी पीरियड रह जाएगा उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, पहले ये होगा फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये तो बड़ा, अब आपके सामने जो आए जो रिपोर्ट के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट की रसाई नहीं मिली, यानी 2012 के कॉन्टेक्स्ट में है, 5 साल में ऑडिट रिपोर्ट का जो है ना जी एक ही टैक्स जारी किया। अब जो ये बातें हैं वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नई रिपोर्टें फिर तैयार हो जाएंगी। और वो 12 अकाउंट डिक्लेयर किए हैं, गालिबन 53 अकाउंट के करीब बात है, अच्छा नहीं किया डिक्लेयर, फिर कानून ने तो कोई रास्ता नहीं दिया। हाँ, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप मिस डिक्लेरेशन करते हैं तो प्रोसीजर ये पेनल्टियाँ लगती हैं, लेकिन उस पर पार्टी तहलील नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या होगा, पेनल्टीज़ लग सकती हैं इसके इस कॉन्टेक्स्ट में। और 2012-13 के हवाले से ज़्यादा बातें आ रही हैं, यानी वो नई के हवाले से नहीं है। और 32 करोड़ की रकम जिसके हवाले से बात की जा रही है 5 सालों के दौरान मुताबिकत नहीं रख रहा, खर्चों से नहीं रखता। 2009 से 2013 के दौरान ये सारी जो बातें ना ये इस पीरियड के दौरान है, मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान कोई नहीं है। मैं फिर ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया, वो दोबारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट बनवा लें, जो बातें आई हैं वो दोबारा उसमें हो जाएगा। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में 9 खुफिया अकाउंट जो है ना ये फरूख हबीब भी कहते हैं, और जो बातें हैं वो ये हर सियासी बात में निकलेगी, ये मैं बता दूंगा आपको। इन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है कि सियासी गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो फिर मैं क्लियर कर दूं, इन अकाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। और आर्टिकल 17 और मैंने बता दिया तहलील कब होती है। अभी मैंने कुछ 46 सफ़ों का एक रेफरेंस लिख दिया है, वो क्या है, मियाँ जावेद लतीफ़, 3 लोग, बेसिकली 4 लोग हैं जो एक, आपको पता है ये बड़ी ज़बरदस्त, मैंने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए, मैंने आपको कहा था, आज मैंने वो रेफरेंस भिजवा दिया है स्पीकर नेशनल असेंबली को आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत, कि एक तो पूरी कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की पूरी कमेटी, उस पूरी कमेटी ने कैसे फैसला कर दिया सब कमेटी का, उसके सामने तो हाउस कोई बिल देगा उसके मुताबिक देखना, ये स्टैंडिंग कमेटी अपने इख्तियारात कहां से उठाकर आ रही है। और ये याद रखिएगा 17 आर्टिकल 67 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसके तहत नेशनल असेंबली के रूल्स बने हैं। ये उस रूल्स के रेलेवेंट प्रोविजंस भी सारी मैंने डाल दी हैं कि पहले हाउस भिजवाएगा यानी नेशनल असेंबली को बिल के हवाले से। ये कहां से आ गया, आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर की है, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं। आर्टिकल 170 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो अदालत से रिलेटेड मामले। आप कौन है, आप कौन है, यानी अनपढ़ और वो जिन पे करप्शन के इल्जाम लगे हैं, जावेद लतीफ जैसे जो मुल्क के हवाले से बकवास करता रहा है, और वो बैठे इस कमेटी का फैसला करेगा, वो बैठ के तय करेगा इन चीजों को सारों को। और हमें बड़ी तकलीफ और दिक्कत होती है इस हवाले से, यानी जो सब कमेटी पहले इन्होंने बनाई वो सब कमेटी भी गलत है, गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर है। उसके अंदर जो नाम लिखे हैं वो नाम मैं आपके सामने मैं पढ़ देता हूं, आप वहीं से नामों से आप अंदाजा लगा लेंगे कि यहां हो क्या रहा है, यहां कर क्या रहे हैं लोग। यानी खुदा रहा भाई, और जब आपने करना भी है तो आइन और कानून को पासदारी करें। आप यानी सब कमेटी एक बना दी जिसमें नाम ले दिया मियाँ जावेद लतीफ़ जो है ना वो चेयरमैन बन गए सब कमेटी के। तू कौन, मैं खाम खा, अली नवाज अवान PTI के, और नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और साद वसीम PMLN के। और ये जितने रूल्स मैंने आपके सामने बैकग्राउंड पे चलाएंगे 198, 201, 233, 234, 235, 236 से लेकर 240 तक। और फिर आर्टिकल 19 भी पढ़ा करें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग चल रही है उनके खिलाफ, और आप पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ के ये लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने फिर साथ ओथ का जिक्र किया है, खास तौर पर मैंने कहा कि जो आप काम करने जा रहे हैं ये आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है आइन के आर्टिकल, और स्पेशली रिप्रोड्यूस मैंने किए हैं, एंड ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडरिटी, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, and I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। अब आर्टिकल्स अगर आप आ जाए 68 और 69, आप किस जज के बारे में तो पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, ये कैसे आप कर रहे हैं। और ये मैं हैरान हूं अभी तक स्पीकर ने क्यों कुछ नहीं किया। स्पीकर को तो इनकी देखे ना, इनकी मैंने इसीलिए तहलील के लिए कहा इनको, और इनकी मेंबरशिप सस्पेंशन के हवाले से मैंने अभी उन्हें कहा, बड़ी डिटेल में 46 पेजों का मैंने लिखा है, और ये मामला मैं इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहा हूं साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं।
और वो मैंने ख्वाजा आसिफ का भी भिजवा चुका हूँ, लेकिन इनमें चारों का ये स्टैंडिंग कमेटी और ये स्टैंडिंग कमेटी का ये असूल ये तय करना है स्टैंडिंग कमेटी कहाँ तक जा सकती है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं करता, सॉरी स्पीकर नेशनल असेंबली कुछ नहीं करता या इलेक्शन कमीशन ही कुछ नहीं करता, तो मैं आज ऐलान कर देता हूँ मैं मामला हाई कोर्ट में लेकर आऊँगा और इन रूल्स की इंटरप्रटेशन होगी। ये कमेटियाँ कहाँ से आ गई, अदालती मामलों में कहाँ से इसके पास इख्तियार आ गया मुदाखलत का। अभी आप कौन है, आपको अदालत है? फॉर गॉड से चूरन बेचने लगे हुए, मछली मंडी बनाई हुई है आपने। और अच्छा इजलास ये रूल्स की भी वायलेशन है, याद रखिएगा भाई। आपने करना, अगर ये मान ले अपना हाउस ने आपको ये बिल के हवाले से बात कही थी, तो आपने तो वहां पर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इजाजत करना है, बाहर क्या करने आगे। और आपने दूसरा देखें, शो कर रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था। वो भाई नोटिस तो नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने को जारी किए, जब जारी नहीं किया तो आप बाहर क्या करने आगे हैं। ये तो मजाक बनाया हुआ है, खिलवाड़ बनाया हुआ है आपने। ये इसीलिए मामला ये सारा मैंने बाय और इसकी पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके फॉर द टाइम बिंग इन तमाम मेंबर्स की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड करें, ये मैंने गुजारिश की है स्पीकर नेशनल असेंबली से। मामला मैंने भिजवा दिया है चेयरमैन अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी। और मैंने बुनियादी तौर पर 5-6 जो प्रेयर इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर की हैं। एक तो मैंने कहा कि पूरी कमेटी और सब कमेटी है या इनके आर्टिकल 62, 63, 2 के तहत 67, 68 और रूल सारे नेशनल असेंबली के मैंने पूरे लिखे हैं, आर्टिकल 4 और 5 का। और जो सब कमेटी बनाई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, वो भी खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है। मैंने तौहीन अदालत के हवाले से बात की, ये तौहीन अदालत है। सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, बैकग्राउंड में सेक्शन 3 भी चल रहा होगा और सेक्शन 5 के अंदर सजा है जिसमें 6 माह तक सजा हो सकती है। और मैंने ख़ास तौर पर 3 लोगों का जिक्र किया हो इसमें, दानियाल अजीज़ का, निहाल हाशमी का और तलाल चौधरी का, जो हमारी अदालतों के बारे में 5 जजेस के बारे में बात करते थे। तीनों को सज़ा हुई, तीनों डिस्क्वालीफाई हुए और सज़ा भी हुई। मामला ये कोर्ट में चला गया, यानी कोर्ट से मुराद है स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। उम्मीद है उसमें सख्त एक्शन लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।